चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 7 मैथ में एक्सरसाइज जो है 5.1 चल रही थी आपकी। ठीक, उसके 1, 2, 3 क्वेश्चन जो हमने वो बता दिए थे, बाकी जो 4, 5, 6 आज हम बता रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। भाई परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हो कि नहीं? यानी क्या होना चाहिए भिन्न में? अंश और हर, यानी उसको हम P/Q में लिख सके। हालांकि लिखा ही तो है, लेकिन इसको घात लगी, उसको हटा देना है। ठीक है, और कैसे हटाना है भाई? गुणा करो और इसका तो परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त करो। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं। लिखा है -1/2 की घात 5। घात कितनी लगी है? ऊपर 5 लगी है, यानी इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में? 5 बार। 1/2 गुणा 1, 2 हो गया, ये हमारा 3 बार हो गया, ये हमारा 4 बार लिख गया और ये हमारा 5 बार लिख गया। अब बात आ गई माइनस के चिन्ह की, तो माइनस का चिन्ह देखो, घात क्या लगी है? 5। 5 सम है कि विषम है भाई? बताइए, विषम संख्या है तो विषम संख्या होगी तो माइनस की जो गुणा आएगी क्या आ जाएगी? वो माइनस ही आएगी। हमने पहले बता दिया है, चाहे जितना माइनस हो ध्यान में रखना। घात अगर सम संख्या होगी तो उसकी जो गुणा आती है माइनस की प्लस आएगी, और विषम संख्या है तो माइनस आएगी। गुणा करके देख लो, माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस और माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया। समझ गया? ऊपर ऊपर की गुणा नीचे, नीचे की गुणा। एक की जितनी बार गुणा करो कितना आएगा? एक ही आएगा, 1 ही आएगा। समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। यानी कितना आ गया? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। कितना गया? -1/32। समझ आ गया? ऐसे ही दूसरा कर लोगे। कितना लिखा है? 2/7 की घात 3। कितनी बार लिख सकते हो इसको भाई? घात कितनी लगी है? 3, तो हम 3 बार लिख सकते हैं। 2/7 गुणा 2/7 गुणा 2/7। चलिए ऐसे ही लिख दीजिए। 2 का घन, घन लगाया ना, 2 का घन कितना होता है? 8, और 7 का घन कितना होता है भाई? 343। सभी को पता होना चाहिए, जबान पर रटा होना चाहिए घनपाड़ा। समझ आ गया? ठीक है, लगा लोगे। इसके बाद 5वां देखिए क्या लिखा है। 5वें में ये कह रहा है कि घातांकी रूप में लिखो। घातांकी रूप में देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं हम, घातांकी रूप में लिखना है भाई। तो घातांकी रूप में जितनी बार जो लिखा होगा आधार के ऊपर, उसको उतनी बार ही क्या कर लेंगे हम? घात चढ़ा देंगे। ठीक, देखिए कितनी बार लिखा है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 6। समझ आया? 1, 2, 3, 4 है, यानी -3 की घात जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। समझे? कर लोगे ना सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वो जो है आपको बता दिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? 6 नंबर, घातांकी संकेतन में लिखना है भाई। इसको घातांक के रूप में लिखना है। यानी पहला क्वेश्चन दिया है 1/343, तो इसको हमको लिखना है घातांकी संकेतन के रूप में। तो देखिए, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो भाई 1 ही होगा, बटा 343 किसका घन होता है भाई? ध्यान रखो भाई, अगर इसको टुकड़ा करना चाहो इसको फैक्टर करो भाई। ठीक, यानी किसका होगा भाई? ये 7 का। किसका होता है? 7 का होता है ना। यानी 7 की घात कितनी आ गई? 3। और इसके ऊपर भी घात लगा लो, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी घात लगा वही होगी। यानी इसको 1/7 की पूरे की घात कितनी लिख सकते हो? 3। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। ठीक, इसके बाद जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरे वाले क्वेश्चन में दिया है -64/729। तो ऊपर का फैक्टर करो भाई, पता है 64। कर लोगे? सभी लोग कर लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 2 की पावर 6 आ जाएगी, यानी इसको कितनी बार लिख सकते हैं हम? 6 बार। कितनी बार लिखोगे? 6। देख लो ना, 64 को फैक्टर करो, 2 से काटिए, 32 दूना 64 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 और 2, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार आ गया भाई हमारा? 6 बार आ गया। समझे? ठीक, अब देखो 729 का हमने अगर कर लिया तो 3 3 होता है 27 थे 81 थिया,
कैसे 243 थे 729। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो 2 की घात 6, 3 की घात 6 यानी 2/3 और पूरे की घात कितनी लिख देंगे हम 6। भाई ऐसे फार्मूला होता था a की पावर m बटा b की पावर m, इसको ऐसे लिख सकते हो a/b की पावर m, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पर घात, यहाँ पर इसको पूरे की घात बना लो। लेकिन याद रखना अगर 6 की घात लगेगी तो सम संख्या होगी यहाँ पे, लेकिन हमारा माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह का मतलब होता है कि इसमें जो है घात ऐसी लगनी चाहिए जो विषम हो, क्योंकि तभी तो माइनस आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, समझे? तो कितना हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 4 गुणा -4, 3 बार लिख सकते हो कि नहीं। 4 चक 16 चक 64, तब माइनस चिन्ह भी आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तब तो आपका आंसर 2/3 की घात 6 आ जाता, उसमें कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 घात है तो यहाँ पे जब घात सम संख्या है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस, तो याद रखना, ठीक है। और इसका 27 का हो जाएगा 729 का, 9 9 81, 9 का घन होता है 729, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 की घात कितना हो जाएगा भाई, 3/9 की घात 3, और इसको 4/9 पूरे की घात कितना लिख दोगे, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं होता, यानी अगर 64/729 होता, तब आपका जो मान आता है वो 2/6, 2/3 और पावर जो आती 6 आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? ठीक, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो प्लस में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में। तो माइनस कैसा आएगा, जब घात जो लगेगी सम संख्या लगनी, विषम लगेगी तभी माइनस आएगा। अगर सम संख्या लग गई तब यहाँ माइनस नहीं आएगा। तब इसको हम खोलेंगे तो ये, अगर यहाँ पे ऐसे अगर इसको हम ये कर दें तो ये सही, गलत हो जाएगा। लेकिन ये प्लस है तो ये सही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तब ये आपका आंसर ये आएगा। समझ आ गया? तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर तक क्वेश्चन लगाइए, 3 4 5 6 और ग्रुप पर भेजिए। थैंक यू।